संगठन ये सतत चलने वाला संगठन है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे कभी विराम नहीं होता। हमें निर्देश करती है उसका हम पूरी तरह पालन करते हैं। जो भी पार्टी हमें कार्यक्रम कहती है, जैसे अभी तिरंगा यात्रा इस समय चल रही है, हमारी तिरंगा यात्रा इसी प्रकार से बिल्कुल निष्ठा से भाई साहब सुमित जी भाई साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार इसी प्रकार से कार्य किया जाए। का पर्व जो हमारा चल रहा था उसका ये चरण है। मंडल अध्यक्षों की घोषणा काफ़ी दिन पहले हो गई थी। मंडलों की जो विस्तार होना था, मंडलों की जो कार्यकारिणी घोषित होनी थी, वो आज रुड़की के रामनगर जो मंडल बना है, रामनगर मंडल के अध्यक्ष अपने सुमित जी हैं। पहले संजीव जी मंडल अध्यक्ष थे और इस मंडल की कार्यकारिणी का आज घोषणा हुई है। और कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, अधिकांश जो यहाँ रुड़की में आज उपस्थित थे, वो सभी आज सुमित जी के आवास पर आए हैं। उनका स्वागत किया गया है। तो स्वागत के साथ साथ उनको कर्तव्य बोध भी होना जरूरी है कि जो नई कार्यकारिणी है उनके काम क्या हैं, उनको कैसे पार्टी के काम करने हैं। और वो सभी समझदार हैं, सभी पहले से किसी न किसी दायित्व में रहे हैं। कोई शक्ति केंद्र का संयोजक रहा है, तो कोई मंत्री रहा है, कोई उपाध्यक्ष रहा है। तो सभी पहले से काम करने वाले हैं और बहुत अच्छे से ये काम चलेगा। पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी अपने साथ जोड़ेंगे उस चीज को लेकर सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये सतत चलने वाला संगठन है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे कभी विराम नहीं होता है, प्रतिदिन के काम हैं। जब से इनकी घोषणा हुई है, जब तक कार्यकारिणी भी नहीं थी, पुरानी ही कार्यकारिणी थी, लेकिन कभी बीच में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया, कभी बीच में ऐसा नहीं हुआ कि कार्यक्रम ना आए हों। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बहुत कर्मठ है, बहुत लगनशील है और लगातार काम करने वाला कार्यकर्ता है। वो लगातार करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम करेंगे। क्या कहेंगे? जो भी पार्टी हमें निर्देश करती है उसका हम पूरी तरह पालन करते हैं। जो भी पार्टी हमें कार्यक्रम कहती है, जैसे अभी तिरंगा यात्रा इस समय चल रही है, हमारी तिरंगा यात्रा पहले जिला स्तर पर हुई, फिर मंडल स्तर पर हो रही है, वार्ड स्तर पर हो रही है। इस तरह सारी चीज़ें जो भी पार्टी निर्देश करती है वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी अभी तक हमारे पास टीम नहीं थी, तो थोड़ा जो उसमें कोताही हो रही थी, थोड़ा वो काम कम हो पा रहा था। वो बढ़िया टीम पार्टी ने हमें दे दी है, हमारे संगठन ने हमें दे दी है। उसके हिसाब से जो भी अब कमियां थी वो भी दूर होंगी और संगठन खूब बढ़िया तरीके से, सभी लोगों से मैं ये आशा करता हूँ कि सभी लोग पूरी तरह सहयोग करेंगे और बढ़िया संगठन चलेगा। के लिए बहुत बड़ा कहूँगा, अपने लिए भी सब काम करें और सबके लिए अच्छा मार्गदर्शन दें। सबसे पहले तो मैं अपनी जिला अध्यक्ष महोदया का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराइयों से कि उन्होंने मुझे इस दायित्व के लायक समझा। और जब मुझे दायित्व दिया गया तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करूँगी और संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ मैं पूरा प्रयास करूँगी। सबसे पहले तो मैं नितिन भाई साहब रुड़की आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार हमारे बड़े भाई साहब माननीय प्रवीण संधू जी ने कहा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी पद पर पहले से ही दायित्व में था, आगे भी इसी प्रकार से बिल्कुल निष्ठा से भाई साहब सुमित जी भाई साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार इसी प्रकार से कार्य किया जाएगा और मंडल को बिल्कुल सतत बना के उसका कार्य किया जाएगा। धन्यवाद नितिन जी। सर्वप्रथम पूरे संगठन का धन्यवाद और सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। रही बात दायित्व और पद की, पद और दायित्व केवल एक निष्ठा मात्र है। अदरवाइज सबको जो पार्टी का जितने भी कार्य करता है वो निरंतर भाजपा के लिए बिना किसी दबाव के और बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ में कार्य करते हैं और उसे निरंतर रूप से जो है भाजपा को, संगठन को मजबूत करने के साथ काम करेंगे। सामाजिक कार्य भी आप लगातार करते हैं त्यागी जी? नहीं, बिल्कुल सामाजिक कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे और सामाजिक कार्यों में तो सभी को जो है आगे बढ़कर चढ़कर जो है भाग लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने जिला अध्यक्ष मधु सिंह जी का और अपने मंडल अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय हमारे प्रवीण सिंधु जी का, बड़े भाई, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ। और सब मिल जो मंडल की टीम बनी है वो बहुत बढ़िया बनी है। उसमें से कुछ लोग हमारे पुरानी टीम में भी थे और संगठन जो भी हमें दिशा निर्देश देगा और अपने मंडल अध्यक्ष जो भी देंगे उसका हम बिल्कुल निर्वहन करेंगे और तन मन धन से सब सहयोग करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आज जो नई कार्यकारिणी बनी है अपने रामनगर मंडल की, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निरंतर कार्य करते रहे, पार्टी के जन हित के भी कार्य करते रहे और पार्टी में जो सदैव कुछ लोग पुराने हमारे मित्र हैं जो नए दायित्व मिला है, उनका भी सबका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। आज मैं तो ये कहूँगा कि चुनाव का 2027 में हमारा चुनाव है, कार्यकारिणी यही रहेगी और 2027 के लिए सब लोग तैयार रहने चाहिए, क्योंकि चुनाव भी इनकी देख रेख में होगा। तो मंडल में पहले भी मंडल बहुत अच्छा चला, तो सुमित जी के नेतृत्व में मंडल अब भी आगे बढ़िया चलेगा।